हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल टैरो विद कनिशा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग शुरू करने से पहले उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे अपने मैसेजेस के माध्यम से भेजते हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो सारी ब्लेसिंग्स 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना बढ़ करके आपकी तरफ पहुंचे, आपके भाग्य को चमकाएं, आपकी जिंदगी सुखमय हो जाए दोस्तों। ऐसे मेरे ईश्वर से विशेष मनोकामना है आप सभी के लिए, जितने लोग भी इस चैनल तक पहुंचे हैं, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल तक पहुंचे हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, टाइम की कोई भी बाउंडिंग नहीं होती है उस पर। तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। एनर्जी वर्क होता है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पहले की वीडियो है कि कब की वीडियो है। फिलहाल आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो मैं आपसे डिस्क्लोज कर देती हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि सन 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो देख लेते हैं हम, लेकर प्रभु का नाम। और सूर्य का साल है, तो सूर्य भगवान आपके जीवन में, देखिए जी डेक में भी सबसे नीचे मुझे सन ही दिखाई दे गया। वाह क्या बात है। तो हर हर महादेव, हम शुरू कर लेते हैं ये रीडिंग। तो ले लीजिए आप प्रभु का नाम और हम देखते हैं कि 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या क्या चीजें आपकी तरफ बढ़ रही हैं, क्या कुछ है जो आपकी तरफ बढ़ेगा सन 2026 में। एम्परर का कार्ड भी दिखाई दे गया, लेकिन अभी हमने कार्ड शफल करना पूरा नहीं किया तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, तो ये दिखाता है मुझे नंबर 5 आपसे रेजोनेट कर सकता है। देखो, जो आपका ये जो साल रहा या जो पिछले 5 साल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बीमारियों से आप उलझे हुए रहे हैं। कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार रहा है। फाइनेंशियल जो कंडीशन है ना, वो मुझे अच्छी दिखाई नहीं दे रही है पास्ट में आपकी। तो ये कार्ड ने आगे बता दिया है कि सबसे पहले जो वार किया जाएगा ना, वो आपकी फाइनेंशियल स्टक वाली कंडीशन पे वार किया जाएगा। हेल्थ इशू की जो स्टक है कंडीशन, उस पे वार किया जाएगा। उन सबको काट के फेंक दिया जाएगा। ब्लैक मैजिक अगर किसी के ऊपर है तो उसका भी उतारा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये कार्ड भी एक तरह से ना एक लूप में फंसी हुई चीजों को दिखाता है। आपके जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप स्टक हो गए हैं अभी। फिर तो आने वाले समय में आप उन चीजों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अगले साल के 5वें महीने तक हो सकता है बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी, हेल्थ की कंडीशन ठीक हो जाएंगी। घर में अगर कोई बीमार है या आप बीमार हैं तो आपकी कंडीशन ठीक होने जा रही है, क्योंकि ईश्वर ने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको आपके लाइफ में कुछ और दिखाना है। इस कार्ड का रिवर्स में आना भी ये दिखाता है कि उस लूप से आप मुक्त हो जाएंगे, उस बंधन से, उस गंदी काली क्रिया से मुक्त होने का समय अब आ गया है दोस्तों आपके जिंदगी में। तो 2026 सबसे पहला, मैंने कहा ना, आपकी जिंदगी से उस रूट कॉज को समाप्त कर देगा जो आपकी फाइनेंशियल और हेल्थ की कंडीशन को खराब करता है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो जीवन में खुशियां आती हुई नजर आ रही हैं मुझे यहाँ पर। फैमिली बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप कंसीव करने के लिए सोच रही थी महिलाएं, तो कंसीव भी हो जाएगा। और यहाँ पर एक किसी का अपना घर बनता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है। यानी पैसे की स्टक सिचुएशन थी, घर नहीं बन पा रहा था, किराए के घर में रह रहे थे, तो अपना घर अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है ना, तो अगले साल अक्टूबर तक उसका घर बनने की बहुत बहुत चांसेस हैं। और ये काम होगा आपका। आप अपने घर में अच्छा महसूस करेंगे, अपनापन महसूस करेंगे, स्टेबिलिटी महसूस करेंगे, क्योंकि ये कार्ड 10 नंबर को भी दिखा रहा है ना, तो स्टेबिलिटी भी आ रही है आपके लाइफ में। कंप्लीशन दिखाई दे रहा है इस नंबर के साथ मुझे यहाँ पर। और अपने आप में ये कार्ड दिखाता है नंबर 1 को, यानी कि सूर्य को डिनोट करता है। तो आपकी आभा चमकेगी, यानी कि आपका बिजनेस इतना चमकेगा, आपके कार्य में आपको इतनी धन संपत्ति की प्राप्ति होगी कि आप अपना घर ले पाएंगे। आप उस सिचुएशन में आएंगे कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। अपने आप को एक ऐसे इंसान के रूप में देखेंगे कि मैं सेफ हूँ, सिक्योर हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली सेफ और सिक्योर फील करती है। आप अपनी फैमिली को सेफ एंड सिक्योर फील करा पाएंगे,
क्योंकि जब हमारे पास पैसे नहीं होते ना दोस्तों, तो सबसे बड़ा अनसेफ फील होता है इंसान को, इनसिक्योरिटी फील होती है। तो जिंदगी में पैसा, मैं हमेशा अपनी रीडिंग में कहती हूँ कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। तो वो पैसा आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो पैसा सन 2026 आपकी जिंदगी में लाता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मुझे ये कार्ड ये भी बताता है कि घर में अगर कोई ऐसा कलह कलेशबाज इंसान था जिसकी वजह से घर में ना अशांति उत्पन्न हो रखी थी, तो वो अशांति जो है ना वो पीछे जाएगी, वो पीछे जाएगी, वो पर्दे के पीछे ही चली जाएगी। आप अपनी जिंदगी में ना अच्छा महसूस करेंगे। कुछ लोग होते हैं, देखो बड़े बुजुर्गों का साया रहना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ बड़े बुजुर्ग इतना ज्यादा अपना साया दूसरों की लाइफ में घुसा देते हैं कि बच्चों का जीना हराम कर देते हैं। तो ये कार्ड मुझे दिखाता है कि वो स्थिति से ना आप मुक्त हो जाएंगे, उस स्थिति से आप मुक्त होंगे, उस बुजुर्ग का साया थोड़ा सा बैक ऑफ द वर्ल्ड चला जाएगा और आप एक शांति अपने घर में महसूस, ऐसी वाली कंडीशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और देखते हैं और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। सोलमेट की एंट्री दिखाई दे रही है, सोलमेट कनेक्शन है मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि आपको आपके ही उस इंसान में जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक सोलमेट नजर आने लगेगा, ऐसा भी मुझे लगता है। और देखते हैं द हेरोफेंट। हेरोफेंट का कार्ड आकर के मुझे ये बताकर गया है कि दोस्तों आपके लाइफ में जो एक इंसान है ना, एक कोई ऐसा इंसान, कोई स्पिरिचुअल इंसान आपके लाइफ में आएगा और वो स्पिरिचुअल इंसान आपके लाइफ में आकर के आपको कुछ गाइड करता हुआ नजर आ रहा है, मुझे यहाँ ऐसा लगता है इस कार्ड को देख करके। प्लस आप अपनी लाइफ में या तो ये कोई गाइडिंग लाइट है जो आपकी तरफ बढ़ेगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में एक गाइडिंग लाइट खुद बन जाएंगे। ईश्वर के सानिध्य में रहकर आप ईश्वर के कार्यों को करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ठीक है। और ये दोबारा अगेन कहूंगी कि एक शादी का कार्ड भी होता है। तो मुझे जो इंट्यूशन मेरी गाइड कर रही है वो ये कर रही है कि बहुत लोग ऐसे हैं 2026 में जिनकी शादियां हो जाएंगी, और अगर शादी में कलह कलेश चल रहे थे ना, तो ईश्वर वहां पर सुख की जो प्राप्ति है वो आपको करवाएंगे, ऐसी यहाँ पर कंडीशन है। इसके अलावा एक हीलर या फिर कोई टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, या फिर कोई रेकी हीलर भी हो सकते हैं, या फिर आप ऐसे काम में हो सकते हैं जहां पर जैसे मैनेज करना पड़ता है बहुत सारी चीजों को, ठीक है, आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वहां पर भी आपकी जो सिचुएशन है वो हायर सिचुएशन में जाने वाली है। सन 2026 आपको चमका देगा इन द सेंस कि जिन लोगों के बीच में आप काम करते थे, जहां आपके काम को प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, जहां आपके काम को पहचान नहीं दी जाती थी, जहां आपके काम का जो भी सारा, क्या कहना चाहिए इसको, जो भी सारा काम का एक फुटेज होता है ना, वो दूसरा इंसान लेकर बैठ जाता था, तो वो चीज आपके लाइफ से अब कट होगी। आपके काम का सारा जो ताज है ना वो आपके सर पे पहनाया जाएगा। ऐसी डिवाइन की विशेष कृपा आपकी तरफ हो रही है, और वो हो इसी वजह से रही है क्योंकि आपके भाग्य का उदय होना लिखा ही है। डेक उठाने के साथ साथ जब मुझे सन का कार्ड दिखाई दिया तो उस कार्ड ने मुझे सबसे पहले बता दिया कि पूरी रीडिंग ही ऐसी होने वाली है जहां पर आपके जीवन में प्रकाश नहीं पहुंचा था, आपके भाग्य में अगर अंधेरा था, आपके घर परिवार में अगर अंधेरा था, आपके इनर पीस में अगर अंधेरा था, तो ये सारी जगह से ना आप ये पाएंगे कि सूर्य जैसे अपने हर जगह पर प्रकाश फैला देता है। सूर्य के प्रकाश को पहुंचने के लिए बहुत मिनिमम चीज की जरूरत होती है कि एक रास्ता मिलना चाहिए। एक अंधेरी कोठरी भी होती है ना, अगर आप उसमें इतना सा भी होल देखेंगे तो उसमें से सूर्य का प्रकाश फूट के आता है और पूरी की पूरी अंधेरी कोठरी है ना उसको रोशनी से चमचमा देता है। जहां प्रकाश नहीं भी पड़ रहा होगा ना, वहां भी प्रकाश की किरणें इस तरह से बिखर जाएंगी कि वो जगह भी चमकने लगती है। तो सेम यही आपकी जिंदगी में होने जा रहा है, चमकने जा रहे हो आप। चलिए और देखते हैं और 2026 आपकी जिंदगी में क्या लेकर आ रहा है, क्या है ऐसा जो आपका भाग्य आपको दे देगा। ओके, अगेन द वर्ड कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है सन 2026 जितनी भी आपके अंदर अपनी ऊर्जा को इनहेंस करने से जो हमें रोकती है ना शक्ति, देखो हर इंसान इस दुनिया में कुछ ना कुछ करने आया होता है, छोटा बड़ा कोई ना कोई कला उसके अंदर होती जरूर है, कोई ना कोई कलाकार उसके अंदर छुपा जरूर होता है। लेकिन वो जो कलाकार छुप जाता है उसका छुपने का कारण यही होता है कि सही वक्त पे उसको न्यूट्रिशन नहीं दिया होता। न्यूट्रिशन का मतलब वो इनहेंस नहीं हुआ होता है, उसका व्यक्तित्व में वो चीजें जागृत नहीं हुई होती हैं, या फिर उसको वैसा पर्यावरण नहीं मिला होता है, उसको वैसे लोग नहीं मिले होते हैं जो उसको प्रायोरिटाइज कर पाए, जहां पर वो अपनी पहचान सिद्ध कर पाए। किसी के कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं,
किसी की लाइफ में कुछ और होता है। तो मुझे यहाँ ऐसा लगता है इन कार्ड्स को देख करके कि आपके लाइफ में जो भी बैरियर थे ना, जो भी आपकी जिंदगी में, कोई एक इंसान हो सकता है, कोई 3 इंसान हो सकते हैं, तो वो जो एक जिसका कंट्रोलिंग पावर था आपके ऊपर, वो कंट्रोलिंग पावर रिलीज हो जाएगा। अगर ये कोई थर्ड पर्सन था तो उसका तो कंट्रोलिंग पावर जाएगा ही जाएगा। और अगर ये आपके अंदर की नेगेटिविटी थी, नेगेटिव थॉट थे, नेगेटिव ट्रेड्स थे, अगर आपके अंदर की ऐसी कोई चीज थी कि यार मैं इतने सारे लोगों का सामना कैसे कर सकता हूँ, मैं किसी को, अब जैसे किसी को फेस वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है, इवन कि कुछ लोगों को तो माइक अगर दे दो तो बोलने में प्रॉब्लम होती है, जबकि अपने घर में वो अच्छे से बोलते हैं लेकिन माइक पे वो बोल नहीं पाते। और लोगों के सामने तो छोड़ दो, घर में अगर अकेले पर्सनली बैठ के भी अगर उन्हें माइक दे दिया जाए यूट्यूब पर कि हाँ भाई आप वीडियो बनाओ, तो भी नहीं लोग बोल पाते। वो सारी चीजें क्या होती है, वो हमारी पर्सनैलिटी के ना नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। क्योंकि ईश्वर ने आपको कंठ दिया है, इसका मतलब आपको बोलना ही बोलना है। ईश्वर ने अगर आपको दिमाग दिया है, इसका मतलब आप सोचते हैं, मस्तिष्क आपका काम करता है दोस्तों। तो ये सब चीजें जब हमारे लाइफ में एक ऐसा जकड़ अकड़ वाला कोई इंसान आ जाता है जो हमें ये सब करने नहीं देता, या जिन वजहों से हम ये कर नहीं पाते, तो हम सोचते तो हैं, दिमाग में तो चलता है, हम फ्रेम तो तैयार करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन एट द वेरी मोमेंट हम वो काम कर ही नहीं पाते, कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। या फिर जैसे तैसे थक करके कभी स्टार्ट करते हैं ना, तो वो काम क्या होता है, हमारा बीच में ही रुक जाता है, हमारे अंदर से वो ऊर्जा गायब हो जाती है, उतना एनर्जी फील नहीं करते हम अपने 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 अंदर। या हम ये कहें कि वो काम करने का ना फिर धीरे धीरे मन खत्म हो जाता है, फिर लगता है यार करना तो था, पता नहीं क्या हुआ, मैं कर क्यों नहीं पाया। तो ये सारे जो ट्रेड्स है ना, ये कहाँ से आते हैं, ये हमारे अपने अंदर से आते हैं। तो वो जो है ना, वो जो सारे गुणा गणित हैं, वो जो सारा कुछ, मुझे पता है ऐसा कुछ लग रहा है जैसे फंदों में फंसा हुआ कोई इंसान। तो आपके जितने भी दिमागी फंदे हैं वो सारे फंदे खोल दिए जाएंगे। आप एंटर करोगे एक ऐसे वर्ड में जहां आपकी, मैं बार बार कहती हूँ, क्रिएटिविटी इनहेंस होगी, प्लस क्रिएटिविटी के साथ साथ आपका ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे नाम बढ़ जाना। द वर्ल्ड का कार्ड दिखाता है कि देश विदेश से किसी चीज के ऑफर आना, विदेशों तक आपकी ख्याति का पहुंच जाना। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जानेंगे। आप एक छोटा सा भी काम करते होंगे ना, तो भी आपको लोग जानेंगे दोस्तों। आप अपने काम के कलाकार हैं। यहाँ पे आपका किसी से ना भिड़ंत नहीं है, आपका किसी से कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन आपका किससे, आपका अपने आप से कंपटीशन है। तो आप अपने आप से कंपटीशन करेंगे ना, तो उसी में बहुत ज्यादा हायर लेवल पे पहुंच जाएंगे आप। अगर मैं किसी ऐसे इंसान से कंपटीशन करती हूँ जो नंबर 1 है, ठीक है ना, तो मैं मानती हूँ कि कभी ना कभी हम नंबर 1 बन जाएंगे, हम वहां तक पहुंच जाएंगे जहां पर वो है। लेकिन अगर हम अपने आप से कंपटीशन करेंगे ना, तो हमेशा याद रखना कि हम कहाँ पहुंचेंगे ना, उसकी हम था नहीं ले सकते कि हम कहाँ पहुंचेंगे। तो हमेशा जब भी कंपटीशन करना हो, आप अपने आप से करें, प्रतियोगिता करनी है अपने आप से करें। अगर किसी से अवहेलना झेलनी पड़ रही है ना, तो उस अवहेलना को भी इस तरह से लें कि मुझे आगे का रास्ता यहीं से प्रशस्त हो जाएगा, यहीं से साफ हो जाएगा। तो आपके आगे के रास्ते मुझे यहाँ से प्रशस्त होते हुए, साफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रही है, अभी ही मिलनी शुरू हो गई। क्योंकि देखो, मैं तो फल बता रही हूँ ना, क्या फल मिलने वाला है, लेकिन जड़ और बीज तो अभी ही काम करने लग गए हैं आपके ऊपर। तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आप किन किन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं, कौन कौन से नए स्किल्स आप सीख रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत लोग बहुत सारे स्किल्स सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसी कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं कि पीछे पड़ गए हैं किसी चीज के, कि भाई मुझे तो ये सीखना है, मुझे तो ये करना है, मैं तो ये करूंगा। और ऐसा है कि जब भी आपने वो काम को करने का सोचा है पिछले 4-5 महीने में, तो आपको लगा कि यार नहीं हो पाएगा, बड़ा अजीब सा काम है, बड़ा जकड़ अकड़ हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे मैं देख रही, तो अब मुझे लग रहा है कि उस काम को करने में मजा आने लगा है, उस काम को सीखने लगे हो, अब ये सोचने लगे हो उस काम से आगे बढ़कर भी मुझे बहुत कुछ करना है। वो काम तो सिर्फ जो आप सीख रहे हो ना, वो सिर्फ आपका एक सोर्स है, बट एक्चुअली उसकी जो फुलवारी आएगी, ठीक है, उससे जो बगिया खिलेगी और उससे जो आमदनी होगी, उससे जो फेम आएगा, वो 2026 आपको दिखाने वाला है दोस्तों। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि क्या सीख रहे हो आप, ऐसा जो कार्ड्स में आया निकल करके, क्या नए ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो आप। चलो और देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपकी तरफ। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें 2026 में और क्या आ रहा है। ओके, 2026 आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है।
क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वैंड्स है, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आप बने तो सही, प्रैक्टिकल बने तो सही, लॉजिकल बने तो सही, लेकिन अब उस लॉजिकल और प्रैक्टिकलनेस को ना अगर आपने इमोशनल फील्ड में अभी तक अप्लाई किया है तो अब आप उस प्रैक्टिकलिटी को अपने लाइफ के मेटलिस्टिक वर्ड में प्रयोग करने जा रही है। महिला देख रहे हो, महिला ने हथियार उठाया, महिला ने सोल उठाई, इसका मतलब कोई इमोशनल सोल थी और वो प्रैक्टिकलिटी में डेवलप हो गई। ये आपको 2025-2024 करके गया होगा, ठीक है। लेकिन 2026 आपको क्या करने वाला है, 2026 आपके अंदर की जो मैस्कुलाइन पावर है ना उसको जगाने जा रहा है, उसको सिखा रहा है। एक तो मैस्कुलाइन पावर को जगा रहा है और वो भी कौन सा, शॉर्ट्स लिए हुए, यानी कि आप समझ सकते हो कितने प्रैक्टिकल, कितने लॉजिकल, यानी कि कमाई के इतने साधन ढूंढ लोगे, इतने साधन ढूंढ लोगे आप, तो कमाई के इतने साधन ढूंढ लोगे, इवन खुद भी आप हैरान हो जाओगे कि ये वाली पावर मेरे अंदर कहां से आ गई, यानी कि ये वाला सोच तो मेरी कभी थी ही नहीं, मैं तो ऐसा कभी सोचता ही नहीं था। मुझे इस कार्ड को दिखाई, मुझे इस कार्ड को देखकर ऐसा भी लगता है दोस्तों that you are going to achieve a throne in your life। आप कोई थ्रोन अचीव करोगे अपने लाइफ में। मान लो कि अभी तक अगर पैसे को लेकर के आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी ना, तो पैसों को लेकर इतने स्टेबल हो जाओगे, इतना ज्यादा आपका मस्कुलाइन पावर हाई हो जाएगा कि आप ये सोचोगे कि थोड़ी सी रकम से मुझे ज्यादा रकम कैसे बनानी है, और ईश्वर आपका उसमें साथ भी देंगे। क्योंकि ये जो जर्नी आपकी चल रही है ना, ये आपकी कोई इंडिविजुअली डिसीजन की जर्नी नहीं है कि आपने डिसाइड कर लिया और ये हो गया। ये चल रहा है क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि एक लेवल पर आकर के आप सबकी जो ऊर्जा है ना, अब वो बैलेंस की तरफ बढ़े, ठीक है। जितना रोना धोना, जितने आंसू आपने गिराए, हम कहते हैं यूनिवर्स में हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है, तो आपने आंसू दिए हैं यूनिवर्स को, ठीक है। यानी यूनिवर्स कहीं ना कहीं उस चीज से ना बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, आहत हुए हैं, तब यूनिवर्स भी आपको बदले में कुछ देंगे दोस्तों। अब वो देखने वाली चीज है, और मुझे लगता है कि वो शक्ति देने जा रहे हैं आपको, वो स्ट्रेंथ देने जा रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल आप फील करोगे। इमोशनली किसी के सामने गिड़गिड़ाओगे नहीं, फाइनेंशियली किसी के सामने गिड़गिड़ाओगे नहीं, अपना रास्ता खुद तैयार कर लोगे आप, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉर्ड कटिंग भी कर लेंगे, लोगों से कॉर्ड कटिंग कर लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई तो पर्सन ऐसा है, कहीं ना कहीं से ऐसा है जो बहुत प्रैक्टिकलिटी में डील कर रहा है आपके साथ में, जो आपको पसंद नहीं आ रहा। अगर आप मेल हो तो फीमेल है कोई ऐसी, अगर आप फीमेल हो तो कोई मेल है ऐसा, तो अब आप उसे ना कांटे की टक्कर देने वाले हो। अब आप उसे बता देने वाले हो कि तुम ही प्रैक्टिकल नहीं बन सकते, तुम ही मेटलिस्टिक नहीं बन सकते, मैं भी मेटलिस्टिक बन सकता हूँ, बन सकती हूँ, मैं भी प्रैक्टिकल बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डिवाइन आपसे ये कार्य करा ले जाएंगे सन 2026 में। और देख लेते हैं, और कार्ड्स निकाल लेते हैं, और कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, तो विक्ट्री, सफलता, सक्सेस, नई ऊंचाइयां, ऐसा कुछ आपकी तरफ आ रहा है। आपको फील होगा एक समय जो मैंने झेला, जो चीजें मैंने बहुत बर्डन की तरह मेरे ऊपर लाद दी गई, जिन बर्डन्स के लिए मैं बना ही नहीं था, ठीक है, अब वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लगेंगी, अब वो बर्डन नहीं लगेगा। पास्ट की बातें आपको ये बताएंगे कि पास्ट की चीजें ठीक है, माना कि खराब थी, ठीक है, माना कि मैं बहुत स्टक था, माना कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन्स थे, मेरी लाइफ अच्छी नहीं रही, बहुत क्रिटिकल रही, लेकिन अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में मैं ही विक्ट्री की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं विक्टोरियस हूं, मैं योद्धा हूं, और मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो मेरे विचारों का पालन करते हैं, जो मैं करता हूं उस चीज को मानते हैं, मेरे फॉलोअर्स भी हैं। यानी कि एक ऐसी विक्ट्री जो सिर्फ आपको ही विक्टराइज नहीं कर रही है, आपको ही आगे नहीं ले जा रही है, वो विक्ट्री आपके फॉलोअर्स भी बढ़ा रही है, आपका फेम भी बढ़ा रही है। और ये ताज जो आप यहाँ देख रहे हो ना, जिस ताज की मैं वहां पर बात कर रही थी, वो यही ताज है विक्ट्री का, वो यही ताज है सक्सेस का। यानी कि डिवाइन के द्वारा एक ऐसा डिवाइन टाइम आना आपके लाइफ में कि सब चीजें ना अलाइन हो जाएं जिस टाइम पर। जैसे एक हम ये समझ के चलते हैं कि बहुत सारे रास्ते थे, रास्तों का जाल था, पता नहीं कौन कहाँ कैसे हम चले जा रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब सारे रास्ते अलाइन हो गए और हम वहां पहुंच गए, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन थी, हम वहां पहुंच गए, हमारे गंतव्य तक हम पहुंच गए। ऐसा एक समय आप अपनी जिंदगी में 2026 में देखेंगे और आपको फील होगा उस टाइम पर कि ठीक है,
चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल तो रही, ठीक है, चीजें मेरे खिलाफ तो चली, लेकिन अंत में अगर कोई जीता है तो मैं जीता हूं। तो ये एक सेटिस्फेक्शन आता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऐसा सेटिस्फेक्शन जो आपकी सोल को शायद कभी नहीं मिला, जो आपकी सोल बहुत जन्मों से खोज रही थी। ठीक है, तो ऐसी वाली सिचुएशन आपकी होगी। और ये सुख जो होगा ना आपका, अब आप इसको ना किसी को जा जाके बताओगे भी नहीं। एक तो पहला कारण ये है कि जो आपको ये विक्ट्री मिलेगी, ये उन लोगों के मुंह पे ऑलरेडी तमाचा होगा जिन लोगों ने आपको बर्डन सिचुएशन में रखा। तो अब आप जाकर बताओगे भी नहीं, उन्हें दिखाई भी खुद ब खुद दे जाएगी। लेकिन यहाँ मुझे ना आत्म संतुष्टि, आत्म प्रेम और वेंट का कार्ड है, तो कहूंगी कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, सक्सेस, करियर में ग्रोथ, ऐसी वाली चीजें। मतलब सक्सेस सिर्फ ऐसी नहीं कि आपको मिल गई और आपको उससे कुछ गेन नहीं हुआ। सक्सेस ऐसी जो आपको गेन करवा जाएगी, गेन करवाएगी सिक्कों का, गेन करवाएगी किस चीज का, रुपयों का, गेन करवाएगी किस चीज का, प्रॉपर्टी का, गेन करवाएगी किस चीज का, हो सकता है ज्वेलरी का। तो यहाँ गेन मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारी चीजों का। हो सकता है आप जमीन खरीदें, जायदाद खरीदें, जायदाद बनाएं, कहीं इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट फल फूल जाए। तो ऐसी वाली चीजें दोस्तों आपकी तरफ सन 2026 लेकर आ रहा है। क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को, अगर आप रीडिंग को अभी तक सुन रहे हैं तो। और देखते हैं किंग ऑफ वैंड्स, यानी कि पहले वैंड, 6 ऑफ वैंड्स और फिर किंग ऑफ वैंड्स, और यहाँ पर टेम्परेंस। आप खुद ब खुद अपनी जिंदगी के कलाकार, खुद ब खुद अपनी जिंदगी के नायक, अपनी जिंदगी के हीरो बनेंगे। फालतू चीजों से, जो नेगेटिविटी है ना, उसको साइड लाइन करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए, ये कोई है कोई आपके लाइफ में जो बहुत नेगेटिव इंसान है, उसको इग्नोर करते हुए अपने करियर पे फोकस करते हुए नजर आ रहे हो, अपने आप को ग्रोथ की तरफ नजर आ रहे हो, ऐसे इंसान के रूप में नजर आ रहे हो जो अपनी फैमिली को साथ लेकर चलता है, एक समाज, सोसाइटी को साथ लेकर चलता है, जो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है, जो ये समझता है कि मेरे कुछ भी करने से, तो एक ऐसा इंसान जो ये समझता है कि मेरे कुछ भी करने से, मेरे कुछ भी डिसीजन लेने से, मेरे कुछ भी बोलने से किस तरह से लोग प्रभावित होंगे, ऐसा एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व आप बनने जा रहे हो। और जो लोगों को भी बताएगा, लोगों को भी सिखाएगा जिंदगी को किस तरह से सक्सेस की तरफ बढ़ाया जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पर होने जा रहा है दोस्तों आपके लिए। तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं आती रहूंगी ऐसे रीडिंग लेकर के। पर्सनल रीडिंग मेरे नंबर पे बुक करा सकते हैं 8076088403। मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी वेटिंग नहीं होती है, आप जब रीडिंग बुक कराएंगे आपको तभी रीडिंग मिल जाती है दोस्तों। तो हम आते रहेंगे ऐसे रीडिंग लेकर के। हमारी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आई लव यू ऑल।